नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है ममिडी पेल्ली ओके और अंक है इनके 2150। तो गेम बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चलूँगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ अपना पुराना मूव ही चलूँ। पुराना मूव है क्वीन किलिंग का मूव। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। ये मेरा पुराना मूव है दोस्तों। तो उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा और वो काम ये है कि E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपोनेंट के मूव का इंतजार। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब एक काम किया जा सकता है और वो काम है अपने बिशप को उठाकर अगर B2 पोजीशन में रख लूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैं इनको ट्रैप करने का कुछ सोचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं टारगेटेड अटैक नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं अपना क्वीन बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, लेकिन क्वीन निकालने से पहले यस, क्वीन निकालने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं क्वीन निकालूंगा तो ये अपना क्वीन बाहर निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, क्वीन बाहर निकाल कर लाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा ये अपना क्वीन बाहर निकाल कर लाएंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब अपना नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों और मैंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख लिया। तो अब मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ और एक्चुअल में मैं कैजलिंग नहीं करूँगा, मैं इनका क्वीन या बिशप दोनों में से एक चीज़ मारूंगा और अपना नाइट में E4 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट जैसा कि मैंने आपसे कहा था E4 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने E4 पोजीशन रख लिया है। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा और मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन G6 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर इन्होंने G6 पोजीशन पर रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, अगर इन्होंने क्वीन G6 पोजीशन पर रखा तो क्या मुझे, देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए। नहीं, मैं इनको एक मौका देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने क्वीन से नाइट नहीं मारा तो फिर मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैंने इनको चेक दे दिया है और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये ओके, देखिए उन्होंने वही मूव चलाए। तो अब क्वीन मार देना चाहिए क्या, क्वीन बचा लेना चाहिए दोस्तों। इतना जल्दी क्या है क्वीन मरवाने का। तो मैंने क्वीन D1 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि ये मेरे C2 वाला पॉन मार सकते थे और C2 वाला पॉन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका ब्लैक बिशप मुझे मारना था, मैंने मार दिया है। तो इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं वाइट बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना E5 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे चला, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो बिशप वापस इस पोजीशन पर ले लेना है और उसके बाद D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक ये उम्मीद नहीं लगा पाए हैं कि मैं कैजलिंग कहाँ करूँगा, लेकिन D2 वाले को नहीं, मैं एक काम करूँगा और F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। या फिर एक काम और कर सकता हूँ, देखिए एक काम और कर सकता हूँ। यस, बढ़िया मूव नज़र आ रहा है मुझे, यही मूव नज़र आ रहा है, मुझे यही मूव चलना चाहिए। तो मैं F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखूँगा। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं, चेक का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने मेरा नाइट नहीं मारा है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है इनका जो E4 वाला पॉन है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, तो मैं भी इनके पॉन को नहीं मारूंगा दोस्तों, फैक्ट बात यही है। और अब कैसलिंग करूंगा, कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने कैसलिंग बचा के रखा हुआ था लेकिन अब कैसलिंग करना मजबूरी हो गया है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार हैं, बहुत ही सोच समझ के इन्होंने अभी तक मूव चले हैं। तो अब मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूं। तो मैं सबसे पहले अपने नाइट को H3 पोजीशन में रखूंगा दोस्तों। नाइट H3 पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को F2 पोजीशन में रखूंगा। तो अभी तक मैं इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं, ट्रैप करने के लिए बहुत सारे मौके हैं मेरे पास। तो अभी भी मैंने कैसलिंग तो नहीं किया है, लेकिन कैसलिंग करना तो पड़ेगा ही। तो अभी एक काम कर सकते हो, और वो काम ये है कि इनका E4 वाला पॉन अब मार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मेरे ओके तो ये नाइट से मारेंगे। और अगर इन्होंने नाइट से मारा तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो अगर इन्होंने नाइट से मारा तो कौन सा मूव चलूँगा, कोई बात नहीं। नाइट से मारा तो मैं इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा, तो कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। D5 वाला पॉन मैंने इनका मार दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो क्या ये ओवर एक्साइटेड हैं ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले इनका नाइट मार दूंगा मैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्होंने अपना एक नाइट गवा दिया है, तो चेक तो दिया है, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक देंगे, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो इन्होंने एक नाइट अपना गवा दिया है तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्वीन सेफ पोजीशन में ले जाना है, लेकिन कहाँ। तो क्वीन को H6 पोजीशन में ले जाना सबसे सही पोजीशन रहेगी, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। सबसे पहले मैं अपना नाइट हटाऊंगा और नाइट F3 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लग रहा है इस समय, क्योंकि मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ अगर इन्हें ट्रैप करना है तो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट हटाऊंगा, नाइट हटा दिया है, और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना बिशप G4 पोजीशन पर रखा, तो मैं अपने रूक को G1 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये शायद गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो एक काम करूंगा और अपने रूक को उठाकर E1 पोजीशन में रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और उसके बाद अपने दूसरे रूक को G1 पोजीशन में रखूँगा। तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो ये मेरी चेकमेट करने की अगर सोच रहे हैं तो इतना आसान नहीं है हाल फिलहाल में। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जो मेरा H1 वाला रूक है उसको मैं G1 पोजीशन में रखने वाला हूँ, और इनको ट्रैप तो करने वाला हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका रूक तो मारा ही जाएगा। ये क्वीन तो मारा ही गया, ये बच नहीं सकते क्वीन से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये क्वीन से बच नहीं सकते, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, क्योंकि मेरा B2 वाला बिशप मेरे रूक को सपोर्ट करेगा, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे।
मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इनका क्वीन मारा जाएगा या फिर इनकी चेकमेट हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट चेकमेट है। तो देखिए वो समझ गए डायरेक्ट चेकमेट है और खोल मैच छोड़ कर जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।